वरिष्ठ पत्रकार रविश कुमार एनडीटीवी से कब का इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके वो सुर्खियां बटोरने में कामयाब रहे हैं, क्योंकि रविश कुमार आए दिन चर्चा का विषय बने हुए हैं। और इस बार जहां वो चर्चा का विषय बने हैं, उसे सुनकर उनके आलोचकों को जरूर तगड़ा झटका लग सकता है। जी हाँ, विदेश में रविश कुमार का डंका बजना शुरू हो गया है। खासकर अरब कंट्रीज में रविश कुमार जी की चर्चा शुरू हो गई है और ऐसे पत्रकार के रूप में उनकी चर्चा शुरू हुई है जिसे सुनकर गोदी मीडिया के समर्थकों के होश उड़ने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं अंजलि चौधरी, आप देख रहे हैं दी घंटा। दोस्तों, रविश कुमार जी पत्रकारिता जगत में एक बहुत बड़ा नाम है। खासकर स्वतंत्र पत्रकारिता जगत में एक बहुत बड़ा नाम है, जिनकी वजह से आज गोदी मीडिया को गोदी मीडिया कहा जाता है। जिन्होंने गोदी मीडिया को नाम दिया गोदी मीडिया, उनकी चर्चा ना हो ये हो नहीं सकता। देखिए, जब उन्होंने इस्तीफा दिया था एनडीटीवी से, तब किस तरह से उनकी चर्चा हुई थी पूरे देश में। जगह जगह लोग सिर्फ और सिर्फ रविश कुमार की चर्चा कर रहे थे। वाकई में अगर हम बात करें स्वतंत्र पत्रकारिता की, एनडीटीवी एक बहुत पुराना प्राइवेट ब्रॉडकास्टर के नाम पर देखा जाने वाला चैनल था, जो स्वतंत्र पत्रकारिता को जीवित रखे हुए था। अभी भी हो सकता है थोड़ा बहुत बाकी हो, लेकिन अडानी ग्रुप ने ये चैनल खरीद लिया है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन एनडीटीवी को किसी अच्छे बुलंद आवाज के तौर पर, किसी अच्छे बुलंद चेहरे के तौर पर देखा जाता था, तो वो रविश कुमार जी की वजह से देखा जाता था। और इस बात को नकारा नहीं जा सकता है, क्योंकि रविश कुमार एनडीटीवी से जुड़े हुए थे और जब एनडीटीवी से उन्होंने इस्तीफा दिया तो उसे एक स्वतंत्र पत्रकारिता के युग का अंत बताया गया। और ये सिर्फ और सिर्फ देश में ही नहीं बताया गया, बल्कि विदेशों में भी इस बात का जिक्र हुआ है। हम बात कर रहे हैं अल जजीरा की एक रिपोर्ट के बारे में। इस वक्त स्क्रीन पर आपके अल जजीरा की छपी एक रिपोर्ट है। समझिए इस बात को कि अल जजीरा वो समाचार चैनल है जो कि अरब देशों का चैनल है। कतर के दोहा में इसका ऑफिस है और अल जजीरा को हमेशा से ही बुलंद आवाजों के तौर पर ही देखा जाता है। उसी अल जजीरा ने रविश कुमार पर एक ओपिनियन आर्टिकल छापा है और इस ओपिनियन आर्टिकल में रविश कुमार से लेकर पीएम मोदी की कार्यशैली और जिस तरह से अडानी ने एनडीटीवी को खरीदा है, उसके बारे में बहुत सारी बातें लिखी गई हैं और बहुत सारी बातें जो है वो कही गई हैं। देखिए, इस वक्त स्क्रीन पर जो खबर आप देख पा रहे हैं वो अल जजीरा की खबर है। अल जजीरा ने ये ओपिनियन आर्टिकल छापा है रविश कुमार को लेकर। इस आर्टिकल में दर्शाया जा रहा है कि एनडीटीवी से इस्तीफे के बाद भी रविश कुमार की लोकप्रियता कम होने की जगह बढ़ती ही जा रही है। इस आर्टिकल की हेडलाइन ही आप सबसे पहले पढ़िए। लिखा है, बिग मनी इज चोकिंग इंडियाज फ्री प्रेस एंड इट्स डेमोक्रेसी, यानी बड़ी रकम भारत की स्वतंत्र पत्रकारिता और उसके लोकतंत्र का गला घोट रही है। ये साफ तौर पर लिखा गया है। देखिए, ये आर्टिकल रॉस्किल्डे यूनिवर्सिटी के इंटरनेशनल डेवलपमेंट स्टडीज के एसोसिएट प्रोफेसर हैं सोमदीप सेन, उन्होंने लिखा है। आर्टिकल में उन्होंने रविश कुमार के बारे में लिखा कि एनडीटीवी जो कि बहुत पुराना प्राइवेट ब्रॉडकास्टर रहा, उस चैनल से रविश कुमार का इस्तीफा स्वतंत्र मीडिया का सबसे बड़े लोकतंत्र में लुप्त होने की याद दिलाता है। रविश कुमार ने जिस तरह मीडिया को गोदी मीडिया नाम दिया, उसकी भी चर्चा इस आर्टिकल में की गई। आर्टिकल में गोदी मीडिया का मतलब समझाया गया। इस आर्टिकल में मेनस्ट्रीम मीडिया के उस चेहरे का भी जिक्र किया गया है जहां वो मुस्लिम के घरों के डिमोलिशन को सेलिब्रेट करते दिखे। आपने देखा होगा जहांगीरपुरी का केस, जहां जितने भी बड़े बड़े मेन स्ट्रीम मीडिया के एंकर्स और रिपोर्टर्स आई थी, वो सब की सब सड़क पर उतरकर उसके मजे ले रही थी कि किस तरह से मुस्लिमों के घर गिराए जा रहे हैं। और शायद उसी बात की चर्चा इस आर्टिकल में हुई। ये भी बताया गया कि 2021 में किसान आंदोलन की आलोचना करते जिस तरह से बड़े बड़े मेन स्ट्रीम मीडिया के चैनल दिखे, वो काफी दुर्भाग्यपूर्ण था। लेकिन फिर भी रविश कुमार इस आलोचना के सख्त खिलाफ रहे और उन्होंने निडर पत्रकारिता की। उनके इसी निडर पत्रकारिता की वजह से विदेशों में भी रविश को सराहा जा रहा है, क्योंकि एनडीटीवी छोड़ने के बाद भी रविश कुमार ने स्वतंत्र पत्रकारिता को जीवित रखा हुआ है और एनडीटीवी से इस्तीफा देकर उन्होंने साबित कर दिया है कि स्वतंत्र पत्रकारिता बिकाऊ नहीं है।
इसलिए रवीश कुमार भी जिंदा है और स्वतंत्र पत्रकारिता भी जिंदा है, जिसकी वजह से विदेशों में भी उन्हें सराहा जा रहा है। बीबीसी हिंदी को भी रवीश कुमार इससे पहले इंटरव्यू दे चुके हैं और उसमें कई बातें कह चुके हैं। तो सबसे बड़ी बात ये है कि विदेशों में भी रवीश कुमार का डंका अभी भी बच रहा है और ये बेहद गर्व की बात है कि हमारे देश के सीनियर पत्रकार की चर्चा विदेशों में हो रही है। खैर, इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।